क्या आप जानते हैं कि एक पवित्र विचार और एक सच्चा स्नान आपके जीवन को पूर्णतः बदल सकता है। गंगा स्नान केवल एक पवित्र दिन नहीं है, बल्कि यह हमारे पापों को, हमारे दुखों को धोकर हमारे जीवन में खुशियों का संचार करती है। आज हम शीतल हैप्पीनेस क्लब के माध्यम से देखेंगे कि गंगा दशहरा की क्या महत्ता है और यह हमारे जीवन में कैसे खुशियां का संचार करती है। गंगा दशहरा दो शब्दों के मिलने से बना है, गंगा और दस हरा। यहाँ पे 10 का मतलब 10 है और हरा का मतलब हरने वाला है। तो ऐसा माना जाता है कि गंगा 10 प्रकार के दुखों को, 10 प्रकार के कष्टों को हर लेती है। गंगा दशहरा हिंदू धर्म के में ज्येष्ठ मास के 10वीं जो तिथि है उस दिन मनाया जाता है और यह इस दिन गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी मानव कल्याण के लिए, मानव के दुखों को हरने के लिए, मानव के जीवन में खुशियां भरने के लिए। तो इस दिन का अपना विशेष महत्व है और गंगा को मोक्षदायिनी, जीवनदायिनी इस तरह की संज्ञाएं दी जाती है। वो इसलिए दी जाती है कि लोग कितना भी अपना पाप उसमें धुल के आए, वो गंगा पवित्र ही मानी जाती है। गंगा दशहरा का महत्व आत्मिक शुद्धि को लेकर है कि गंगा स्नान हमने किया तो उसमें हमने अपने आत्मा को शुद्ध किया। हमने अपने अंदर के जो हमारे जितने निगेटिव पैटर्न है, क्रोध, वैर, जो भी निगेटिव चीजें हैं, हम उसको वहां धो कर आते हैं। तो जब हम उसको धो कर आते हैं तो हम एक बिल्कुल नए ढंग का, एक नए इंसान बन जाते हैं। माँ गंगा केवल एक नदी ही नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का प्रतीक है जो हमारे नकारात्मकता को दूर करती है और उसका आत्मिक शुद्धिकरण करती है। ये वैज्ञानिक प्रूफ तथ्य है कि गंगा जल अगर हम कहीं पे स्टोर करके रखें तो वो काफी दिन तक खराब नहीं होता, क्योंकि वो हिमालय से निकल के आती है। उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। तो इस कारण है जो गंगा नदी का, गंगा के जल का स्पेशल महत्व है, विशेष महत्व है। गंगा हमें ये याद दिलाती है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर गंगा का वास होता है। उसके शांत, सहज और शीतल स्वभाव में एक सहनशील स्वभाव अगर आपके अंदर है तो माँ गंगा है जो हर इंसान के रूप में कहीं ना कहीं वास करती है। अपने खुशहाल जीवन के लिए हम इस दिन का उपयोग कैसे कर सकते हैं? हम गंगा जल में स्नान कर सकते हैं। यदि हम भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो हम अपने स्नान के जल में गंगा जल डालकर नहा सकते हैं। हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को जगाने के लिए उस दिन स्पेशल ध्यान और जाप कर सकते हैं। ये प्रकृति से जुड़ने का एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा अवसर है। हम इस दिन दान पुण्य कर सकते हैं, दीप का दान कर सकते हैं, प्रकृति में बैठ सकते हैं। प्राकृतिक पूजा का ये बेसिक मकसद है कि हम प्रकृति से जुड़े रहें, क्योंकि हमारा जो शरीर है छित्ती जल पावक गगन समीरा, वो प्रकृति से ही बना हुआ है। और जब हम प्रकृति के आसपास रहते हैं तो हमें अच्छा फील करते हैं। और जब हम स्नान करें तो ये फील करें कि हमारे अंदर की, हमारे भीतर की जो जितने भी निगेटिव पैटर्न है वो धुल रहे हैं जल के साथ। और इस चीज़ को हम डेली भी अपने अभ्यास में ला सकते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो 70% पानी है और वो हम इस फीलिंग से डेली अगर स्नान करें, हम कि हमारे अंदर की नकारात्मकता धुल रही है, तो हमारा जो शरीर है उसमें जो सही चीज़ है, जो पॉजिटिव चीज़ है, उसके लिए स्पेस बनता है और हम उस तरह के इंसान बनते जाते हैं। यदि छोटे छोटे काम भी यदि हम बहुत भावना से करें, यदि हम बहुत तन्मयता से करें, तो वो हमें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देता है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। गंगा दशहरा के इस अवसर पर हम माँ गंगा से क्या सीख सकते हैं? हमें ये सीखना है कि जिस प्रकार उनमें बहुत सारी गंदगी आकर भी वो मिल जाती है और फिर वो उसमें विलय हो जाती है, उसी प्रकार यदि हमारे पास किसी की नकारात्मकता आती है, किसी के कटु वचन आते हैं, तब भी हमें उन्हें माफ करना है। हमें गंगा नदी के समान बनना है, शीतल, सबको शीतल प्रदान करने वाला, सबको सुकून देने वाला। जिस प्रकार वो लाखों टन नदियों के मलबे को अपने अंदर समेट लेती है, उस तरह सारे नकारात्मकता को हमें अपने अंदर समेटने की क्षमता पैदा करनी है। दूसरा जो हम सीख सकते हैं वो देने की भावना, कि देने से कम नहीं होता है, वो बढ़ता ही जाता है। तो वो हमें देने की भावना यहाँ सीखनी है कि कितना भी बैराज बन जाए, उनके जो नदी के जल स्तर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो तीसरी जो चीज़ें हमें सीखनी है वो गंगा नदी की गहराई हमें विनम्रता सिखाती है कि हमें अपने जीवन में उथला नहीं बनना है। हमें भी अपने अंदर बिल्कुल इतना गहरा हो जाना है कि हर चीज़ को समेटने की हमें क्षमता हो। किसी की बुरी बातें, किसी का नेगेटिव चीज़, हर चीज़ को हम एक्सेप्ट करें और उसे माफ़ करें। तो गंगा हमें सिखाती है कि हमेशा बहते रहो, रुको मत। उसी प्रकार
हमारा और आपके जीवन का जो उद्देश्य है, खुशियां दूसरों में बांटते रहें, प्यार दूसरों में बांटते रहें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। जिसका भी आपके थ्रू अगर भला हो जाता है तो भला कर दें। अगर आप उसको भला नहीं कर सकते तो एटलीस्ट किसी को गिराएं नहीं, जो जहाँ पे है वहीं पे उसे छोड़ दें। अगर आप उसका हाथ पकड़ के ऊपर खींच सकते हैं तो आप खींचिए, और अगर नहीं आप में ये कैपेसिटी है पैसे से, अपनी बुद्धि से, तो आप उसे एटलीस्ट उसी पोजीशन पे छोड़ दीजिए। उसे एटलीस्ट गलत सीख नहीं दीजिए, वरना आप बहुत बड़े पाप के भागी बनेंगे अगर कुछ भी उसका नुकसान होता है। तो इस गंगा दशहरा के अवसर पर केवल जल में स्नान ना करें, अपनी आत्मा में स्नान करें और माँ गंगा से प्रार्थना करें अपने दुखों से मुक्ति का, अपने नकारात्मकता से मुक्ति का। और यदि आप माँ गंगे के समान शीतल, पावन और शांत रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल शीतल हैप्पीनेस क्लब से जुड़े रहें। और यदि आपको मेरी बातें पसंद आ रही है, मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आप खुशियां फैलाने के लिए क्या करते हैं, इस सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए आप अपने तरफ से क्या योगदान दे रहे हैं। यह योगदान आप अपने घर में से शुरू करें, अपने फैमिली से शुरू करें, उनके साथ अच्छे से बात करें। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है। अच्छे से बात करें, अच्छे से बिहेव करें। तब तक के लिए खुश रहें, गंगा की तरह बहते रहें और हमेशा खुश रहें। सो थैंक यू सो मच।